डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत क्लोजली काम भी किया है आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ। पहले तो डॉक्टर साहब ताज़ियत कबूल कीजिएगा और ज़रा अपना जो ताल्लुक़ है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जो रहा है वो ज़रा बताइएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आज मैं सुबह ये खबर जब मिली तो मैं बहुत शौक में चला गया। बहुत ही मुझे दुख हुआ कि एक हमारे करीब एक हमारे 50 साल की दोस्ती थी आपस में, वो दोस्त चला गया इस दुनिया से जिसने बहुत समाया काम किया पाकिस्तान के लिए। वो शख्स चला गया जिसने इस मुल्क में इतना ज़्यादा लोगों का मोराल बूस्ट किया, पाकिस्तान का दिफा बूस्ट करने के साथ लोगों का मोराल भी बूस्ट किया जी। और दुनिया को ये दिखा दिया कि ये मुल्क जो वैसे तो गरीब है लेकिन जहनी तौर पर गरीब नहीं, तो जिस चीज़ से कमर कसते वो करके दिखा सकता है और दिखा दिया। तो ये वो मुंसलिक रहे इस प्रोग्राम के साथ। इसके 3 पहलू हैं। एक था यूरेनियम एनरिचमेंट का जो डॉक्टर साहब ने की और बहुत कुछ उसलूबी से की, बहुत मुश्किल काम था, टेक्नोलॉजी बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी। दूसरा पहलू था बॉम्ब को डिज़ाइन करने का, बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करने का, यूरेनियम की माइनिंग करनी, ढूंढना, उसको माइन करके रिफाइन करना। 0.01% यूरेनियम है हमारी मिट्टी में, वहाँ से वो निकाल के और वो प्योरीफाई करके डॉक्टर साहब को कबूते भेजा गया ताकि वो उसकी एनरिचमेंट कर सके। ये काम एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बड़ी मेहनत से किया। फिर नेस्कॉम इदारा है जो मैंने हेड किया बनाया, उसमें मिसाइल्स बनी हैं ताकि आपके बॉम्ब्स को कैरी करके कहीं पहुंचा सके, टारगेट पे एक्यूरेटली पहुंचा सके। क्रूज मिसाइल्स बनी हैं। बहुत काम तीनों इदारों ने मिलजुल के किया और बड़ी कोलैबोरेशन और कोहेजन के साथ किया और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि कोई भी आइसोलेशन में कर सके। सही। तो ये सारा कुछ जो हुआ, ये डॉक्टर साहब के अंदर भी एक स्पिरिट थी, कोलैबोरेशन की, फ्रेंडलीनेस थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जो गुजरे हुए डॉक्टर अशफाक साहब, उनका भी बड़ा मैलेबल कैरेक्टर था। हम भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। मेरे से तो वैसे एज में बड़े थे, मेरे से एज में कोई बंदा बड़ा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी हो। डॉक्टर साहब ऑब्वियसली ये तो उनका एक जिस तरह आपने कहा कि एक पूरा टीम वर्क था और आइसोलेशन में तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं हो रही थी, उनकी पूरी ही टीम को तमाम ही लोगों को क्रेडिट जाता है। तकरीबन 40,000 बंदा इस पे काम करता है प्रोग्राम में। कई लोग एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए काम करते करते, कई लोग वैसे चले गए दुनिया से। सबको खराज तहसीन मिलता रहा, मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। डॉक्टर साहब ये बड़ा अफसोस है कि आखिरी उनके जो 15-20 साल गुजरे हैं यहाँ पे, वो उसकी वजूहात में मैं बिल्कुल इस वक्त जाना नहीं चाहता, ना वो मुनासिब है, ना मुझे पता भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल जरूर, क्योंकि आज जाहिर है दुख था और वो जिस दुख का इजहार खुद वो करते रहे हैं अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में, बड़े अरसे से वो अलील भी थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी वजीर आजम या किसी ने पूछा नहीं, सिवाय CM सिंध मुराद अली शाह के, उनको किसी ने पूछा नहीं जब वो बीमार थे। लेकिन अदरवाइज भी आज कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे थे टीवी पे और जो स्टेट फ्यूनरल की बात कर रहे थे, सरकारी एजाज की बात कर रहे थे, जो माजी में उस काबीना का हिस्सा थे, जो इल्जामात लगा रहे थे और डॉक्टर साहब से माफी का मुतालबा करते थे। मुझे ये जरा बताइए कि क्या कभी उन्होंने इन शिकवों का या जो दुख था उनका इस चीज पे, उसका इजहार आपसे किया है? मेरे साथ तो उनका एक सिर्फ टेक्निकल रिश्ता था जो कि 2001 में जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद खत्म हो गया। मैं नेस्कॉम का चेयरमैन था, मैं 2007 तक काम करता रहा, वो पहले रिटायर हो गए। उसके बाद वो फलाही काम करते रहे, यूनिवर्सिटीज बनाते रहे, कॉलेज बनाते रहे, हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, बहुत सारा इस तरह का काम किया, इंसानियत की खिदमत की। तो वो उसमें वो हम देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे उसके बारे में। उनके हॉस्पिटल रास्ते में नजर आते हैं, लाहौर जाए तो इधर भी नजर आते हैं, उधर भी। वो तो काम उनका मैं हर को पता है, लेकिन वो टेक्निकली जब तक काम करते रहे और मेरी उनकी एसोसिएशन रही है मिसाइल के एग्जाम में भी और न्यूक्लियर वॉरहेड जो बन रहे थे उस वक्त, तो वो बहुत उस वक्त क्लोज कोलैबोरेशन थी और बड़ी अच्छी प्यार मोहब्बत से कोलैबोरेशन थी। वो मैं जाता था कोटे तो वो बड़ी खातिर करते थे, खाना वाना खिलाते थे, पास बिठाते थे, बड़ा अच्छी तरह से मिलते थे। इसी तरह से वो जब आते थे नेस्कॉम में हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और वॉरी मिसाइल का प्रोग्राम जो था सारा फिर उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया। वो फिर अब बड़ा अच्छी तरह से वो चल रहा है प्रोग्राम और हमने शाइन सिस्टम्स बनाए। वो अपना अपना काम हर एक ने बड़ा अच्छी तरह से किया और बड़ा मिलजुल के किया। तो ये उनकी तबीयत थी इस तरह की कि वो वेरी फ्रेंडली और सेंसिटिव बड़े थे। वो किसी इंसान को जरा सी तकलीफ हो जाए तो उनको लगता था कि जैसे उनको ज़ाती तौर पर वो तकलीफ हुई है। और यही वजह है कि उन्होंने आखिरी जो सालों के गुजरे ना उनको फील बहुत किया, उनके साथ ज्यादती जो अगर हुई है
मुझे नहीं पता हुई है या नहीं हुई है, या कम हुई है ज़्यादा हुई है, जो भी हुई है हमें उसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन की आज मुझे तस्वीर आई जनरल किदवाई साहब की, लेफ्टिनेंट किदवाई की, जिन्होंने स्पेशली प्लान डिवीजन फर्स्ट डीजी थे। वो अब 3-4 दिन पहले की, 5-6 दिन पहले की तस्वीर है। वो कबूटे में जब ये KRL हॉस्पिटल में एडमिटेड थे ना, तो वो वहाँ पे उनको मिलने के लिए गए। राइट, ठीक है, और वहाँ मिलने के लिए गए और मैंने किदवाई साहब से जब अपना शेयर किए फीलिंग्स, तो उन्होंने मुझे वो तस्वीर भेजी कि देखो मैंने बहुत रिस्क लिए, वहाँ पे बहुत कोविड था और उन्होंने बड़े मास्क पहने थे, लेकिन मैं उसमें जाकर उनको मिल के उनको मोरल बूस्ट करके आया। सब लोग उनके रिस्पेक्ट इसी तरह से करते थे। जैसा आपने कहा कि वो फ्रेंडली थे और सेंसिटिव थे, और शायद यही वजह है कि उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील भी होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब, और जैसे करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, कि अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का या जो भी उनके शिकवे थे या जिस तरह से भी उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ पिछले जो ज़िंदगी के उनके आखिरी साल रहे उसमें वो दुख का इजहार करते भी रहे। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह दे। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा था कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि कौन हक पे था। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक नहीं देंगे, जबकि उनकी अपनी काबीना के लोग उनसे अलग हो रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और पूरी अपोजिशन जो है वो भी एक तरफ हमें दिखाई देती है, और वो कहते हैं कि जी वज़ीर आला की वजह से बलूचिस्तान के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। जो गैर जमहूरी रवैया उन्होंने रखा है उसको तब्दील करना होगा, और उसका वाहिद हल ये है कि जाम कमाल साहब वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दें और उनकी जगह कोई और वज़ारत आला जो है वो संभाले। इस पे ज़रा बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ करवा दूँ। ज़ियाउल्लाह लांगो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हैं। हमारे साथ सनाउल्लाह बलोच साहब मौजूद हैं BNP मेंगल से, और आप मेंबर हैं बलूचिस्तान असम्बली, फॉर्मर सेनेटर। और हमारे साथ मलिक सिकंदर खान साहब भी मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं बलूचिस्तान असम्बली में। इसके अलावा खलील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 92 के ब्यूरो चीफ़ हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या वो वजूहात हैं, क्या वो मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से आप सब लोग ये समझ रहे हैं कि जाम कमाल साहब भी इस वक्त तमाम मसाइल की जड़ हैं? क्या उनकी जगह कोई और शख्स आएगा तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? आखिर वो वजूहात क्या हैं आपके नज़दीक? थैंक यू बीवी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। एक तो बात यह है कि हम इसलिए समझते हैं कि जाम कमाल साहब बलूचिस्तान में जो बढ़ते हुए बुरानात हैं उनका जिम्मेदार है, क्योंकि बलूचिस्तान वैसे ही कसीरुल-जहती मसाइल का शिकार सूबा रहा है। इसको एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो अपने अप्रोच में बड़ा इंक्लूसिव हो, यानी उसके दिल और उसका दिमाग और उसके हाथ हर वक्त खुले हुए हों और लोगों के साथ बातचीत के लिए, लोगों के सियासी मसाइल को, माशी मसाइल को, माशरती मसाइल को, हमारे यहाँ थोड़े कबायली मसाइल हैं उनको समझने की उसमें सलाहियत और इस्तेदाद हो। ये कोई ब्यूरोक्रेटिक तर्ज से, अथॉरिटेरियन तर्ज से, सैडिस्टिक माइंड से जो आप इस पे को नहीं चला सकते। तो बलूचिस्तान में हुआ क्या? 3 साल से बलखुसूस एक गैर सियासी, गैर तजर्बाकार, जिसने बलूचिस्तान में किसी ओहदे पर कोई जिम्मेदारी सरंजाम नहीं दी हो, उसको एक जमात बना के उसको यहाँ का वजीर आला बना दिया गया। फिर 3 साल के अंदर बीबी मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में 1800 अरब जो है वो खर्च हुए हैं, यानी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट की मद में। ये वो सूबा है कि जब आप 3 साल का रिजल्ट निकाल, ये मेरे पास UNDP की रिपोर्ट पड़ी हुई है, ये आप बिल्कुल आपकी वेबसाइट्स पे है, आप देखेंगे बलूचिस्तान के जो एदाद और शुमार वो साउथ अफ्रीका, अपना सोमालिया से, इथियोपिया से, सियरलियोन से, जो वेस्ट अफ्रीका के सबसे जो पसमानदा तरीन अक़वाम और इलाके उनसे भी गया गुजरा है। हम अफगानिस्तान से भी नीचे आ गए हैं तालीम की शरह में, सेहत की शरह में, बेकारी की शरह में, इक्तिसादियात की शरह में। तीसरी बात ये भी, ये प्रोविंस गुजर रहा है एक ट्रांजिशन से। यहाँ पर बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट 15-20 साल से जारी है। तो जब ये ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, एक ऐसे विजनरी लीडरशिप की जरूरत थी जो बलूचिस्तान को इस ट्रांजिशन से बड़ा सक्सेसफुली जो है वो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ, यानी मुस्तकिल जो है पुरअमन ओके, आप कह रहे हैं कि वो जो फंड्स 450-500 अरब जो आपने गिनवाया कि वो न जाने कहाँ लग रहा है अब। और फिर दूसरा ये जो बार बार एक एतराज़ हम बड़े अरसे से मीडिया पे सुन रहे हैं कि जी मनपसंद लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं। पहले ज़ियाउल्लाह लांगो साहब ज़रा इसकी वजाहत फरमाइएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ सनाउल्लाह बलोच साहब नहीं, बेशतर आपकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो भी ये बात करते हैं कि जो जिसको दिल चाहता है वज़ीर आला साहब जो हैं वो फंड्स दे देते हैं, और वो कहाँ लग रहे हैं, तालीम के शोबे में नहीं लग रहे, सेहत के शोबे में नहीं लग रहे। इसमें किस हद तक सदाकत है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सनाउल्लाह बलोच मेरे भाई साहब ने फंड का जिक्र किया, तो सबसे बड़ा मसला ही इस टाइम बलूचिस्तान में जो अपोजिशन की जमायतें हैं या जो हुकूमत मुखालिफ जमायतें हैं, उनको मसला ही यही है कि तारीख में पहली मरतबा इमरान खान साहब की फेडरल हुकूमत के हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने जितने फंड्स बलूचिस्तान को दिए तारीख में उसकी मिसाल नहीं की, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में तरक्की का एक जाल बिछ रहा है। बलूचिस्तान जो है हजारों किलोमीटर, सैकड़ों नहीं, PSDP को आप चेक करें, अगर उसमें नहीं हुआ ऑन ग्राउंड काम इधर आपको नजर नहीं आए, आप टीवी पर एक प्रोग्राम देकर हमें दिखा दें, आप आजकल मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। फेडरल PSDP में सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर बलूचिस्तान में रोड्स बन रहे हैं। प्रोविंशियल PSDP में इतना बलूचिस्तान की तारीख में किसी हल्के में पैसा नहीं लगा है जितना तारीख में पहली मरतबा जाम कमाल लगा रहे हैं। अपोजिशन जमात कहते हैं कि गैर मुंतखब अरकान या इनको, इसका मसला ये है कि अभी सनाउल्लाह बलोच साहब खारान से कामयाब हो गए। सनाउल्लाह बलोच साहब कहते हैं यहाँ से जो है आपकी पार्टी कामयाब नहीं हुई है, मैं कामयाब हुआ हूँ, तो इधर से आप इस खारान के निज़ाम को, यहाँ के पैसों को ऊपर नीचे मेरे कहने पर करें। ये वजीर आला बलूचिस्तान के हर इलाके का हर फर्द का वजीर आला होता है। वजीर आला कहीं भी पैसे लगा सकता है। अभी अब खारान में लगा दे तो ये कहेंगे इन्होंने गैर मुंतखब अफराद को दिया। हमने गैर मुंतखब अफराद को नहीं, हमने हवाम को दिया। लेकिन इसमें एक और चीज भी होती है ना कि जो जीतने वाला होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो जाहिर है वो जिस हल्के से जीत रहा होता है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ज्यादा पता होता है, तो जाहिर है उनको ऑन बोर्ड लेके या मुशावरत करके चीजें की जाएं, जिस तरह बाकी सूबों में भी यही हमें नजर आता है ना। उनसे देखें, वो कहते हैं भाई हमसे पूछ तो लें कहाँ पैसा लगे, हमें हमारे हल्के का ज्यादा पता है। जब वो उनकी तजावीजें ली जाती हैं, उनकी तजावीज के मुताबिक पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन वो वजीर आला को बिल्कुल हाथ पांव बांधना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक हुकूमत बनी भाई, इसलिए कि हुकूमत अपनी मर्जी से काम करेगी, वरना आप अपोजिशन वालों को हुकूमत में बिठा लेते। तो सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है अपोजिशन को और हुकूमत मुखालिफ जमातों को बलूचिस्तान में जो एक तरक्की के जाम कमाल की क़यादत में बिछा है, उसको मुस्तकबिल में लोग चलें दो बिल्कुल मुतजाद व्यूज ऑब्वियसली हमारे सामने आ गए। सनाउल्लाह बलोच साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल तरक्याती फंड्स नहीं लग रहे हैं, ज़िया साहब ज़ाहिर हुकूमत में हैं, वो कहते हैं कि जी तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ सनाउल्लाह बलोच साहब के हल्के के हवाले से क्योंकि बात हुई है, मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मलिक सिकंदर साहब आप ज़रा बताइएगा, आपका भी एक बयान आया कि जाम कमाल के किसी भी हुक्म पर अमल करना बिल्कुल गैर कानूनी है, तो वो तो वजीर आला हैं, अभी तो तब्दील नहीं हुए, अभी तो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नहीं हुई, अभी तो कुर्सी से नहीं हटे, कैसे गैर कानूनी है? आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि वजीर आला के, जाम कमाल साहब के वजीर आला होने के बायस पैदा हो गई हैं ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीबी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कदीर साहब के हक में अल्लाह पाक की दरबार में इस्तदा करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे, हमारे कौम के हीरो को क़यामत में भी इसी तरह हीरो रखे, कब्र में भी इसी तरह हीरो रखे,